नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो अपना क्लास चल रहा है उसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ऐसा ट्रिक बताया था, कंसेप्ट बताया था, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो कि आइसोमेट्रिक बनाना चाहते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। दूसरी बात, एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर के अंदर आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना ही आता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अन्य जितने भी अपने प्रश्न पत्र हैं या पेपर जो होंगे, जैसे थ्योरी का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, ये सब पेपर जो है वो ऑल इंडिया एग्ज़ाम के तौर पर यानी एक जैसा पेपर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो प्रश्न पत्र है वो पिछले साल से ये रूल है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, डायरेक्टर जो है स्टेट के अंदर, वहाँ से ये प्रश्न पत्र बनता है। और एक स्टेट वाइज, मतलब हरियाणा में अलग पेपर होगा और इसका राजस्थान का जो पेपर है वो अलग होता है, और जो जैसे कि पंजाब का है, यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार का प्रश्न पत्र इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मिलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है बनाने वाला वो आपको ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाना दे ना दे, फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में। देखिए, सिलेबस के अंदर दिया हुआ है कि प्रोजेक्शन चैप्टर का मतलब ये हो गया कि आप प्रोजेक्शन के दोनों पार्ट करके जाएं, आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक टू आइसोमेट्रिक, ये आपको दोनों करने होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, कि अगर आपको ऑब्जेक्ट जो दिया गया हो, किस तरीके का डायग्राम दिया गया हो और कैसे उसे तैयार करना है, तो मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ अपने को क्या है कि आज मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये किसी वस्तु का फ्रंट व्यू है, और ये फ्रंट व्यू ऐसा फ्रंट व्यू है जिसकी चारों लाइनें क्या है, स्ट्रेट है, कहीं से भी कोई भी भाग अंदर धंसा हुआ नहीं है, खांचेदार नहीं है। देखिए, पहले जो मैंने जितने भी डायग्राम आपको सिखाए हैं, बताए हैं, उनमें जैसे मान लो एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ये बनाया था, इसके जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को देखिए आप, इसकी बाउंड्री इस तरीके से लहरदार है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि स्लोटेड है, ठीक है ना। ये लाइन स्ट्रेट है, ये वाली लाइन स्ट्रेट है, लेकिन ये वाली लाइन स्ट्रेट नहीं है, यहाँ तक स्ट्रेट हुई, फिर अंदर, फिर इस तरीके। लेकिन यहाँ जो डायग्राम दिया गया, इसका जो फ्रंट व्यू है, वह चारों लाइनें ही कैसी हैं, स्ट्रेट लाइनें हैं। इसमें कोई भी आपके पास कोना नहीं है, खांचा नहीं है। अगर कोने हो तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि इन कोनों को खींच दीजिए, बस ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर जिन ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास इस तरीके की पोजीशन ही नहीं है, ठीक है, मान लो इसके अंदर अब कोने क्या है, चार कोने हैं, चार कोनों को पकड़ के आप बना दोगे तो क्या हो जाएगा कि एक घनाभ या घन की आकृति बन जाएगी बस। लेकिन क्या ये घन या घनाभ ही है? तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते। ये अन्य कोई ठोस है, अन्य कोई ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ ये भाग भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें कि इनकी ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, तो देखो दोस्तों, क्या करना होता है आपको, जैसे कि ये अब आपको इसमें साइड व्यू की हेल्प लेनी ही होगी। और मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसके कम से कम 2 व्यू आपको दिए गए होंगे। हो सकता है आपको तीनों ही व्यू दिए गए हों, लेकिन 2 व्यू तो कंपलसरी होंगे। अब हम बात करें तो ये हमारी जो ड्राइंग है, मैंने अभी जो ड्राइंग आपके सामने बनाई है, ये है हमारी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। क्योंकि आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं इसे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू बोल रहा हूँ, और फ्रंट व्यू के नीचे अगर कुछ बना रहा हूँ, तो मतलब फ्रंट व्यू के नीचे तो टॉप व्यू ही हो सकता है। यानी फ्रंट व्यू के नीचे या फ्रंट व्यू के ऊपर अगर कोई अपने प्रोजेक्शन बनाते हैं, कोई भी डायग्राम बनाते हैं, तो वो कौन सा होगा? टॉप व्यू ही होगा। अब ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू है, तो मतलब फर्स्ट एंगल में ड्राइंग है। तो ये जो व्यू है फ्रंट के राइट साइड में है, मतलब ये वस्तु में कहाँ था? तो वस्तु में ये लेफ्ट साइड में था, क्योंकि फर्स्ट एंगल की थ्योरी क्या है कि सब कुछ अपने को अपोजिट बनाना होता है, ठीक है ना। आगे की बात करें दोस्तों, तो देखिए इन डायग्राम्स को कैसे बनाना होता है। इनकी आपको डायमेंशन दी गई होगी, ये मत सोचें कि आपको इनकी डायमेंशन नहीं दी गई होगी। आपको एग्जाम में इनकी डायमेंशन भी दी गई हो सकती है और फ्री हैंड भी आ सकता है, ठीक है। फ्री हैंड भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मान लीजिए कि मैंने इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो लिख दी यहाँ पर 40 mm। कितने mm? ये मैंने डायमेंशन लिख दी कितनी? 40 mm। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसकी डायमेंशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए
इसकी हमें डायमेंशन दे दी गई कितनी 10 mm, और इस तरीके से भी इसकी विड्थ कितनी दे दी गई 10 mm। तो अगर मैं यहाँ ये बात करूँ कि इसकी साइड व्यू की अगर बात करें तो मान लीजिए ये भी हमें क्या दे दिया गया 40 mm की एक लेंथ दे दी गई, ठीक है। तो 40 नहीं लेंगे इसको हम, ये थोड़ा भाग में इसको कम कर देता हूँ कि इसका हम माप लेंगे कितना 10 इसका ले लेंगे और 10 mm इसका लेंगे, 20 mm लेंगे इसका, ये तो भाग है ना, तो ये हम लेंगे इसका कितना 20 mm। तो अब आप ये अगर बना सकते हैं तो आप स्वयं ट्राई कर लीजिए, हो सकता है आपने कॉलेज में किया हो, अपने जहाँ इंस्टीट्यूट में ITI आप कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है ना, प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं बात बताता हूँ उसको, मेरा मेथड क्या है, कैसे मैं इसको पढ़ाता हूँ, आपको कैसे पढ़ाऊँगा। देखो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और बॉक्स मेथड का यूज़ करेंगे। मतलब मैं जैसे टाइप B नाम दे देता हूँ, हमने पहले एक प्रकार का किया था, आज का जो प्रकार है वो दूसरा है। तो बॉक्स मेथड का हम यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्प लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, मतलब एक घन या घनाभ बनाएंगे, हम डिब्बा बनाएंगे एक। वो डिब्बा, उसका माप क्या होगा, उस डिब्बे का माप होगा दोस्तों, लंबा होगा वो, चौड़ा होगा, ऊंचा भी होगा, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल होगा वो। तो उसकी फ्रंट की लंबाई होगी कितनी 40, साइड से कितना होगा वो 20, ऊंचाई कितनी होगी, तो जितनी इसकी ऊंचाई हमें दी गई होगी, मान लेते हैं एक बार के लिए कि इसकी ऊंचाई हमें 40 mm ही दी हुई है। तो 3 डायमेंशनल है, 3 विमांकन चाहिए। देखो यहाँ से पॉइंट से शुरुआत कर देता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक निशान लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से 40 mm ऊपर, 40 mm राइट साइड में, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। इधर लेफ्ट साइड में साइड व्यू बनाना है, और साइड व्यू की चौड़ाई हमें कितनी दी हुई है 20 mm। तो यहाँ से मैं सिर्फ कितना चौड़ा रखूँगा, इसको 20 mm ही रखूँगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, माप लेकर के सेट स्क्वायर से 30 डिग्री का सेट स्क्वायर लगा के ये लाइन, 30 डिग्री का सेट स्क्वायर से ये वाली लाइन, और ये हमारी है 90 डिग्री कोण पर बिल्कुल वर्टिकल लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन। अब मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को कंप्लीट करूँगा। ये इसकी ऊंचाई है, तो ये भी क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। यहाँ से भी ऊंचाई रखेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम अगर इसको बंद करें, इसके समांतर, ये इस भुजा के समांतर यहाँ से सेट स्क्वायर लगा करके ही, तो ये 40 mm, 40 mm, 40 mm, ठीक है ना। अब जैसे ये वाली लाइन खींची है, वैसे ही तिरछी ये वाली लाइन सेट स्क्वायर लगा करके 30 डिग्री के सेट स्क्वायर से आप बना सकते हैं, और ये एक बॉक्स बन जाएगा आपका। और इस बॉक्स की डायमेंशन होगी क्या, ये वाली भुजा है 40, ये वाली भुजा है 20, और इसकी हाइट कितनी है 40। फ्रंट व्यू की चौड़ाई के बराबर, फ्रंट व्यू की चौड़ाई ऊंचाई के बराबर इसकी ऊंचाई। कोई वस्तु की ऊंचाई कैसे पता चलती है, या तो उस वस्तु को हम सामने से देखेंगे तो देखेंगे कि ये कितनी ऊंची दिखाई दे रही है, या हम उसके साइड में जा कर के देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये ऊंची कितनी है, तो हमें उसकी ऊंचाई का पता चल जाता है। तो वैसे ही फ्रंट व्यू में ऊंचाई दी हो सकती है, या साइड व्यू में ऊंचाई दी गई होगी, तो आप इसको ध्यान से देखें। अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो फ्रंट व्यू है और ये जो फ्रंट व्यू है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये एक आयताकार आकृति है, सॉरी वर्गाकार 40 × 40, ये भी हमारा क्या बन रहा है 40-40 का एक वर्ग बन रहा है, लेकिन इसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ है 10, और ये ऊंचाई 10। मैं भी यहाँ से क्या करता हूँ, ऊंचाई 10 यहाँ निशान ले लेता हूँ, चौड़ाई 10 यहाँ निशान लूँगा, और मैं एक क्या बना देता हूँ यहाँ पर, जो यहाँ बना हुआ है ना, ये अपना बॉक्स बना हुआ है वर्गाकार छोटा सा, वो मैंने यहाँ बना दिया। अब कंपैरिजन करते हैं इसके साइड व्यू के साथ। तो ये साइड व्यू है, इस साइड व्यू को अगर यहाँ तुलना करें तो देखो यहाँ पर ये जो टोटल है 20, ये 10 mm का है, और ये भी भाग 10 mm का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 10 mm की लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे, ये वाला भाग जो है इसको बनाएंगे, ये ना, ये स्ट्रिप तो अपनों ने बना दी। अब इसको अगर बनाएंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है 10 mm है। तो यहाँ से अगर मैं 10 mm की ऊंचाई करता हूँ इस तरीके से, और ये लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब बात करें कि साइड व्यू में ये इतनी जगह नहीं है, ये इतनी लाइनें यहाँ नहीं दी हुई है। तो देखिए यहाँ हमारे पास ये लाइनें क्या है, एक्स्ट्रा है 2 लाइनें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इरेज कर देंगे। देखो ये यहाँ से, और ये इतना भाग मैंने क्या किया, इरेज। क्यों किया, क्योंकि साइड व्यू में नहीं है। अगर ये साइड व्यू में नहीं है
इसका मतलब इसे हमें इरेज करना ही होगा, ठीक है ना। अब हम बात करें आगे की, तो आगे की बात करें दोस्तों, टॉप व्यू की बात करें। देखो तो टॉप व्यू में ये एक स्ट्रिप दी हुई है, ठीक है, ये 10 mm की है, ये 10 mm की कारण क्योंकि जब इनको ऊपर रखेंगे, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ, तो ये सबसे पहले टॉप व्यू में एक भाग, ये वाला भाग यहाँ बना दिया, ये वाला भाग मतलब, और ये वाला भाग अगर बनाना चाहें हम तो राइट साइड में देखो ये अपना राइट साइड है, राइट साइड का ये कोना है नीचे वाला। तो टॉप व्यू में अगर मैं बात करूँ तो राइट एंड मेरा ये होगा इस तरफ से, और यहाँ कोना इस पट्टी के जस्ट बाद में कोना होगा ये वाला। तो यहाँ पर एक 10 mm का ये एक छोटा सा टुकड़ा। अब अपने क्या करते हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली दोनों लाइन है, ये इरेज कर देते हैं, यहाँ कोना खाली है बिल्कुल। तो यहाँ अपने क्या है कि ये वाली लाइन तो इरेज कर दी हमने, ये वाली लाइन हम क्या करेंगे अब इरेज कर देंगे। देखिए तो हमने ये इतना भाग यहाँ से बना दिया। अब देखो दोस्तों, अगर आप इतना बना देते हो ना, उसके बाद आपको चेक क्या करना है। अब आपको ये चेक करना है कि आपने कई बार देखा होगा एक ऐड आती है, टीवी में देख लीजिए या आजकल यूट्यूब वगैरह पर भी आने लगी है, एक गियर बॉक्स यानी एक गाड़ी की ऐड आती है, ठीक है, व्हीकल की ऐड आती है। उस व्हीकल के अंदर उसके इंटरनल पार्ट्स को असेंबल करना बताया जाता है, मतलब तुरंत प्रभाव से, सब गियर अलग अलग होते हैं उसमें, फिर अचानक एक ऐसा मूवमेंट आता है जिसमें सारे के सारे पार्ट आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जो गियर बॉक्स है वो राउंड करने लग जाता है। इस तरीके का कोई मान लो आपने एक डायग्राम सपोज करो दिमाग में। वैसे ही हमें क्या करना होता है कि इन तीनों को क्या करना होता है, हमें भी इनको असेंबल करना होता है, और अपना ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। अब हम बात करें अगर इनकी, तो देखो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये हमें अभी एग्जैक्ट नहीं लग रहा है, खुद को ही नहीं लगेगा, महसूस ही नहीं होगा। तो क्या कमी रह गई? कमी ये है हमारी कि हम जो साइड व्यू देख रहे हैं, 1 2 भाग, ठीक है, तो हम यहाँ से 1 और 1 2 ये तो देख रहे हैं इधर से, लेकिन क्या ये लाइन अगर हम साइड से देखेंगे तो ये लाइन हमें दिखाई देगी ना? तो क्या ये लाइन यहाँ पर है? नहीं है। इसका मतलब ये भाग बनेगा तो सही। क्यों बनेगा? क्योंकि टॉप व्यू में बना हुआ है, ये बनेगा, लेकिन यही बनेगा क्या? यहाँ तो नहीं बनेगा, क्योंकि साइड व्यू से देखें तो यहाँ तो सब खाली खाली है, ठीक है। तो यहाँ से जब देखा जाएगा ना इस तरफ से, तो ये वाला पार्ट बनेगा, लेकिन ये यहाँ नहीं बन के इसको कहाँ ले आते हैं? नीचे ले आएंगे अगर इसको, ठीक है। और ये वाला जो भाग है साइड व्यू वाला, इसको धकेल करके आगे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप टॉप से देखोगे तो आपको एक स्ट्रिप ये दिखेगी, एक ये दिखेगी। टॉप से देखने पर क्या ये वाला भाग दिखेगा क्या? टॉप से देखिए, टॉप व्यू कहाँ है? ये रहा, एक भाग ये बन गया, राइट साइड का ये बन गया। क्या इस कोने में कोई लाइन है? लेकिन यहाँ तो है, ठीक है। तो मतलब ये भाग है तो सही, लेकिन यहाँ नए बन करके इसको क्या करेंगे? आगे की तरफ धकेल देंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक लाइन समझा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन यहाँ है और यही लाइन यहाँ है, दोनों एक जैसी लाइन है, एक सीध में है। अगर मैं इसे इरेज कर भी दूँ, यहाँ से इसे इरेज कर भी दूँ, तो साइड व्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जगह कौन सी लाइन? ये वाली लाइन दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। एक पट्टी ये हो गई, बेस लाइन हो गई, राइट साइड वाली ये लाइन है, ये वाली राइट साइड वाली ये लाइन हमें दिखाई देने लग जाएगी। अब मैं बात करूं कि इस लाइन को यहाँ से इरेज करके अगर मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ, यहाँ जो लाइन थी उसे मैं अगर यहाँ ले आता हूँ, मतलब यहाँ से ये 10 mm की लाइन अगर मैं खींच देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ टॉप व्यू की, तो इस लाइन को मैं अगर दोस्तों नीचे लेकर के आता हूँ, क्योंकि टॉप से देखेंगे तो ये लाइन दिख रही है हमें, ये देखिए, ये रहा हमारा टॉप व्यू, ये वाली लाइन है ना, ये टॉप व्यू में है। लेकिन अगर मैं इसे इरेज कर दूं यहाँ से, तो जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, मतलब इसकी जगह इसने कवर कर ली। वैसे ही टॉप से अगर इसको देखा जाए तो कवर कौन कर लेगा? ये वाली लाइन कवर कर लेगी। तो मैं इसे यहाँ से भी इरेज कर देता हूँ। इसका मतलब ऊपर जो 2 लाइनें थी, इसकी जगह यहाँ ये लाइन नीचे आ गई, मतलब, और इस लाइन को भी हमने कहाँ नीचे? यहाँ ले आए। बच गई हमारी एक लाइन, ये वाली, इसको भी हम नीचे लेकर के आए। तो यहाँ से तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, मैं इसको यहाँ से नीचे चलते चलते और ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो आपको अधूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये वाली भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये 4 लाइनें हैं, ये यहाँ है, तो मतलब इसके समांतर में यहाँ भी कोई ना कोई लाइन होगी। अब अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब यहाँ भी इसके पैरेलल में कुछ लाइन होगी। जैसे ये लाइन यहाँ से निकल रही है, तो वैसे यहाँ से भी कोई ना कोई लाइन इस तरीके से।
अब अगर मैं बात करूं कि इस लाइन को भी कंप्लीट, जैसे ये समांतर है ना, ये घनाभ के आकार का, ये पूरी वर्टिकल लाइन है, इस कोने से यहाँ से ये वर्टिकल लाइन आपको दिखाई देगी। अब मैं जो भी पार्ट एक्स्ट्रा है, जिस पार्ट को मैं आगे ले गया, जिस पार्ट को मैंने देखा, अब आप देखिए इस ऑब्जेक्ट को कि ये आपको कैसा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से बनाना सीख गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो अपने इस पर और डिस्कस करेंगे, ऐसे और भी डायग्राम लेकर के आऊँगा मैं आपके सामने। एक बार फिर से मैं आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूँ। करना क्या है आपको, फ्रंट व्यू की चौड़ाई के बराबर फ्रंट व्यू, साइड व्यू के बराबर साइड व्यू का बॉक्स लेना है और ऊंचाई के बराबर ऊंचाई एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है इस तरीके का। ठीक है, जितनी फ्रंट व्यू की चौड़ाई है उतनी हम इसकी चौड़ाई रखेंगे, जितनी साइड व्यू की है उतनी साइड व्यू की रखेंगे। अब फ्रंट व्यू में ये एक छोटा बॉक्स और बना हुआ है, तो यहाँ कोने में राइट साइड का डाउन कॉर्नर, दाएं हाथ का नीचे वाला कोना जो है, वहाँ एक वर्ग बनाना था, 10 बाई 10 का बना दिया। साइड व्यू में क्या है, साइड व्यू में एक स्ट्रिप और ये दूसरा भाग, तो यहाँ से एक लाइन खींचोगे, ये स्ट्रिप बन जाएगी और ये एक लाइन इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है साइड व्यू का, वो वाला हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, ये देखो। ठीक है, अब रही बात कौन सी, टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू में एक स्ट्रिप ये वाली है, तो ये यहाँ से हो जाएगी और जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसको हम क्या करेंगे, इरेज। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो टॉप व्यू के अंदर वाली ये आगे वाला ये भाग है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये तीनों असेंबल होंगे। मतलब ये कोना इस कोने को टच करेगा और ये कोना इसी को टच करेगा, मतलब ये आगे धकेल देंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तब जो इसका प्रोजेक्शन तैयार होगा। मैं यहाँ से मिटो करके इसको इरेज करके इसको और यहाँ बना रहा हूँ, जो डायग्राम यहाँ बना हुआ था उसको मैं नीचे ले आया। इसी डायग्राम को जो साइड व्यू में है, इसको अगर मैं आगे की तरफ धकेल देता हूँ वर्ग को, तो एक लाइन दूसरी बनी हुई है, तीसरी और चौथी, 4 लाइन हो गई कि नहीं होगी। अब हम जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट कर देते हैं, यानी ये वर्टिकल लाइन है तो यहाँ भी वर्टिकल लाइन होगी, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो इस प्रकार आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है ना। और अगर बात करें इस पर, तो एक छोटा सा डायग्राम अगर और देखना चाहो तो आप देख सकते हो, वरना मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा टाइप बी। अगर फिर भी आपको लगे कि सर इसी का एक क्लास और लगाया जाए, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं इसी टॉपिक का और ऐसा ही कोई और लेकर के आऊँ आपके सामने और आपको बना करके बताऊँ, सिखाऊँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सा बनाना है। तो आप एक डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, इस तरीके का डायग्राम देता हूँ मैं आपको। इसका फ्रंट व्यू दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये किसी वस्तु का फ्रंट व्यू है। ठीक है, नीचे बेसमेंट में ये भाग, यहाँ से ये इस तरीके से, ये किसी वस्तु का क्या है, फ्रंट व्यू है, फुली बाउंडेड है, मतलब बंद है चारों तरफ से। डायमेंशन वही रखेंगे अपने, इसका हम माप रखेंगे, ये अपना हो जाएगा 40। हाइट रखते हैं हम इसकी कितनी, हाइट भी हम इसकी 40 ही रख देते हैं। चलो ये वाला भाग अपने इसका रख देते हैं कितना, 10 mm, नीचे स्ट्रिप्स 10 mm की। फिर ये वाला जो भाग है इसका माप भी हम रख देते हैं कितना, 10 mm। ठीक है, और उसके बाद ये वाली इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए, ये जो स्ट्रिप है इसकी चौड़ाई आप नोट कर लीजिएगा। ये वाली इसकी जो डायमेंशन मैं लिख देता हूँ कितनी, 15 mm। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है किसी वस्तु का। और साइड व्यू की अगर बात करूँ, यहाँ बन जाएगा साइड व्यू इसका। और इसका साइड व्यू जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार बनाना है आपको। ये जो साइड व्यू है ये ऐसा साइड व्यू है इसका, और यहाँ आप ये रखेंगे 5 और ये 10 नीचे की तरफ। ज़्यादा हो गया ना, चलिए ये यहाँ तक कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये डायमेंशन मैं यहीं लिख रहा हूँ इसकी कितनी, 5 mm। ठीक है, मोटाई और इसकी चौड़ाई, यहाँ से साइड व्यू की चौड़ाई हो गई हमारी कितनी, 40 mm। और इस स्ट्रिप का माप हो जाएगा कितना, 10 mm। आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। और टॉप व्यू मैं बना देता हूँ इसका, कैसा बनेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू बनेगा ऐसा, इस तरीके से। टॉप से जब देखेंगे इसको हम, तो ये हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये 5 mm वाला साइज़ है ना, ये यही है इस तरीके से। चलिए ये डायग्राम आपको कंप्लीट करना है। तो फ्रंट से चौड़ाई 40, साइड व्यू की चौड़ाई 40,
और ऊंचाई भी कितनी है 40, लंबाई 40, चौड़ाई 40, ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 40 रखेंगे। और सबसे पहले हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? स्क्वायर बॉक्स। और जब हम एक स्क्वायर बॉक्स नहीं सॉरी घन बना लेंगे, क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम इसको फ्रंट को प्रोजेक्ट करेंगे, साइड को करेंगे, टॉप को करेंगे, ठीक है। तो आप इसकी फुली प्रैक्टिस करके और बना करके देखिएगा। अगर आपसे नहीं बन पाता है फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कम से कम 5 से 10 कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि सर हमसे ये नहीं बना, आप बताइए, तो ही मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बोर्ड पर बनाना सिखाऊंगा, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों।